देश में ऐसी राजनीतिक घटनाएं हैं जिन पर कि निश्चित रूप में प्रतिक्रिया आनी चाहिए। सबसे पहली बात आज ये है कि जिस प्रकार से अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासी जिनको कि अवैध कहा जा रहा है, ये अलग बात है कि उनकी वहाँ पर रहने की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो इसमें बहस हो सकती है कि वो वैध थे या अवैध थे। लेकिन इस बात पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है कि जिस तरह से उन लोगों को बेइज्जत कर, हथकड़ियाँ लगाकर, बांध कर वापस देश में भेजा गया, यह हमारी निश्चित रूप से हमारे सरकार की, केंद्रीय सरकार की कूटनीतिक विफलता है। एक तरफ जहां यह प्रचारित किया जा रहा है कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, ऐसे दौर में प्राथमिक तौर पर अमेरिका में एक सरकार बदलती है और नई सरकार जिस प्रकार से हमारे नागरिकों को वहाँ से बेदखल करती है और बेइज्जत करके बेदखल करती है और उस पर कोई कूटनीतिक प्रयास नहीं होते, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की तरह समाजहीन बनी रही। इस पर कूटनीतिक प्रयास तो होने ही चाहिए थे, और अगर कूटनीतिक प्रयास नहीं भी हुए तो कम से कम अपने सम्मान की रक्षा के लिए अमेरिकी राजदूत को हमारे विदेश मंत्रालय में बुलाकर इस बात पर अप्रसन्नता जाहिर होनी चाहिए थी और निश्चित रूप में मीडिया में ये बात जानी चाहिए थी कि भारत की सरकार ने इस बात से नाराजगी जाहिर की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं और मेरी तरह अनेक इस देश के नागरिक इस बात से आशंकित हैं कि कहीं अमेरिका के सामने इस तरह का सिर झुकाकर खड़े रहने का जो ये चलन सरकार ने किया है, कहीं ये जो अमेरिका में अडानी जी को लेकर जो बातें चल रही हैं, कहीं ये इस बात के लिए तो सर नहीं झुकाया गया कि और अडानी जी पर कोई दिक्कत ना आ जाए। इसलिए आज आम नागरिक इस अपमान के घूंट को बहुत मुश्किल से घूंट पा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक परिदृश्य में जो लोग लीडर हैं, जो लोग देश का नेतृत्व कर रहे हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, उन सबको इस बात पर, चूंकि भारत की संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में आजकल सत्र चालू है, तो इस बात पर मुखर होकर सबको एक विचार बनाकर सरकार के सामने एक पक्ष रखना चाहिए। सरकार के लोगों को भी, सरकार में भी जो नेता हैं, सरकार में भी जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनको भी इस बात का आभास होगा कि किस प्रकार से हमारी बेइज्जती हुई है अमेरिका के सामने। तो सबको एक होकर इस बात को रखना होगा और अभी भी समय है कि हम अमेरिका के जो समकक्ष लोग हैं, हमारे जो यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं, वो अपने समकक्ष अमेरिकी लोगों को, राजदूत को बुलाकर इस बात की अप्रसन्नता जाहिर कर सकते हैं। तो ये सम्मान बचाने का निश्चित रूप में हमारे पास एक मौका अभी भी बाकी है। दूसरी बात उत्तराखंड से है। मैं अभी श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में हूँ और 3-4 दिन पहले 3 सड़कों के डामरीकरण का कार्य स्वीकृत होने पर यहाँ के विधायक धन सिंह रावत जी को उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत बहुत बधाई दी है और अखबारों में भी छपा है। लोगों में इस बात को इस तरह से बिठाए जाने की कोशिश हुई कि ये 3 सड़कों के 5-6 किलोमीटर का डामरीकरण का कार्य होकर बहुत बड़ा काम हो गया। हमारे गढ़वाल भाषा में एक कहावत है कि भोंचा को छौंदो चूर्ण ठुंडी। मुझे इस 6-7 किलोमीटर के डामरीकरण पर ये गढ़वाली कहावत याद आई। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जो इस 6-7 किलोमीटर के 3 सड़कों के डामरीकरण को उत्सव के रूप में मनाकर इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस रूप में गुमराह करना चाहते हैं कि विकास बुलंदियों पर है, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि गणेश गोदियाल जब सिर्फ विधायक था तो बैजरो बछवाबाण मोटर मार्ग 70 किलोमीटर, पीसीटीडी, शायद उनके नेता को पता नहीं होगा कि पीसीटीडी मार्ग कौन सा है, पीसीटीडी पैठानी, चाकीसैंड, हरीसैंड, देघाट मोटर मार्ग, उसमें कैनूर से लेके और देघाट तक करीब 70-50-60 किलोमीटर का पैच एक साथ डामरीकरण के आदेश हुए, एक साथ। बैजरो बछवाबाण मोटर मार्ग में तो नई सड़क का खुदान भी उसमें शामिल है, करीब 25-20 किलोमीटर का जो पैच था। इतने बड़े बड़े काम हुए, लेकिन इनको उस समय ये महसूस हम नहीं करते थे कि प्रचारित किया जाए। आज 2 किलोमीटर के डामरीकरण पर पूरा आसमान उठा रखा है सर पे।
कि बस हमने विकास के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये कर दिया, सो कर दिया, तो उसके लिए ये कहावत चरितार्थ होती है कि मोचल छांदो झूण न छंदी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अभी डोबरी सड़क कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि वहाँ के लोग किस तरह से कितनी मुश्किलों में, आज से 10 साल पहले उस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और आज तक जब से कांग्रेस की सरकार गई वो निर्माण कार्य बंद हो गया, तब से ठप पड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से लोग वहाँ तक पैदल यात्रा करके जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे और प्रचार करने से ज़्यादा काम करने पर ध्यान देंगे।